प्यारे बच्चों, मैं रामसी सर सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 9 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 9 के बच्चे आज हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे बात। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसके लेखक यानी बात के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ये बात की बात कही है, यानी इनका शीर्षक है बात। ये दो ही अक्षर का है बात, लेकिन इतने ही पर प्रताप नारायण मिश्र ने एक पूरा निबंध ही लिख डाला था। अब बात पर हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त की सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हम एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं करते। नहीं, कहने का अर्थ है यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम वैध होते तो किसका यानी रोग की बात करते, चाहे कफ की बात करें या पित्त की, या ज्वर की बात करें या बुखार की। कहने का अर्थ है जो जैसा होता है, जिसकी जो कैटेगरी होती है वह उसी से संबंधित बातों को करता है। फिर यहाँ कह रहे हैं अगर भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश की जलवात का वर्णन करते। फिर कह रहे हैं अगर भूगोल के ज्ञाता होते तो किसी देश का वहाँ का भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते या उसकी स्थिति का वर्णन करते, अर्थात वहाँ के वातावरण कैसा है, वहाँ का मानसून कैसा है, वहाँ के कैसे लोग रहते हैं, वहाँ की भूमि कैसी है, ये सब बातें करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। न तो हम भूगोलवेत्ता हैं और न तो ही हम वैध हैं। इसीलिए न तो कफ और वित्त की बात कर सकते हैं और न तो भौगोलिक स्थिति की बात कर सकते हैं। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं। किसके? बात पर। यानी ये कह रहे हम तो केवल, क्योंकि हम साहित्यकार हैं। साहित्यकार लोग क्या कर सकते हैं? किसी पर निबंध लिख सकते हैं, किसी पर उपन्यास लिख सकते हैं, किसी पर नाटक लिख सकते हैं, कहानियाँ लिख सकते हैं। ये बात कर रहे हैं। वही करें हम 2-4 बात कहते जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल करके परस्पर हृदय भाव को प्रकाशित करती। कह रहे हैं हम क्या हैं? हम साहित्यकार हैं। साहित्यकार लोग क्या करेंगे? जो भी लिखेंगे, चाहे नाटक हुआ, चाहे कहानी हुआ, चाहे उपन्यास हुआ, ये सब क्या होता है? किसी न किसी के द्वारा कहा जाता है, किसी न किसी के द्वारा बोला जाता है, या लिखा जाता है, या पढ़ा जाता है, या सुना जाता है। यानी संवाद भी होता है, तो एक दूसरे की वार्तालाप कही जाती है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है। यानी कहने का बात यह है, देखो हम भी बात ही कह रहे हैं, कहने की बात यह है। अर्थात सच पूछें तो बात की भी बात है, जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों को शिरोमणि असर फूल मखलूकता कहलाती है। अर्थात एक जिसके कारण, इसी बात के कारण, इसी सोच के कारण अगर मानव जात देखा जाए तो समस्त जीवधारियों का शिरोमणि अर्थात सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दिमाग है, बुद्धि है, बात करने की शैली है, समाज में रहने के योग्य है। अर्थात ये बात कहा जा रहा है। सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है पक्षी लोग रहते हैं, चाहे सुख का अर्थ होता है तोता या पक्षी या मैना या कोई भी, या कौवा, कोई किसी को ले लिया जाए तो क्या है,
थोड़ी बात वे अपने आवाज़ अपने ध्वनि द्वारा आपस में थोड़ी सी बात कह के वे समझ लेते हैं और उतना ही उच्चारित कर सकते हैं। इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा अदृश्य समझे जाते हैं। ये कहने की यह तोता या मैना देखा जाए तो अन्य पक्षियों से अलग समझे जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की बात करने का शैली है, ये लोग बात कर लेते हैं, योग बातें उच्चारित कर सकते हैं। इसी अन्य नवचारियों की अपेक्षा अदृश्य समझे जाते हैं। फिर भी कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। फिर ये बात ही की बात कर रहे हैं, फिर कौन न समझेगा बात की बड़ी बात, अर्थात छोटी सी बात को बड़ी बात बनाया जा सकता है, बड़ी बात को छोटी बात कहा जा सकता है। छोटी बात को ही खींच तान के बहुत सी बातें उसमें निकाली जा सकती है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। यानी इसी बात के द्वारा, इसी वार्तालाप के द्वारा हम एक दूसरे के विषय में बताते हैं। यहाँ तक कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, यानी परमात्मा का कोई आकार नहीं है, ये लोग भी कहते हैं। तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं, फिर भी उसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, फिर भी लोग कहते हैं वेद किसका वचन है? ईश्वर का, अर्थात विधाता, अर्थात परमात्मा ने वेद की रचना किया है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, यानी कुरान शरीफ लोग कहते हैं कि इसको अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने लिखा है। 1000 अल्लाह का लिखा हुआ कुरान है। होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड, यह वचन कलाम और वर्ड बात की ही पर्याय है। यही बात कह रहा है। अगर होली हो, बाइबिल है, वर्ड ऑफ गॉड है, या वचन कलाम और वर्ड की ही बात है, क्योंकि ये बात ही की इसमें बात ही लिखी हुई है। यह किसी द्वारा लिखी गई है, किसी की बातों को कही गई है, वही बात इसमें बताया जा रहा है। जो कुछ मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से भी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान ली है। यानी कहने की बात है कि अगर बात की महिमा का वर्णन किया जाए तो भी वो धर्मावलंबियों ने बिन बाणी से पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिना बानी वक्ता बड़जोगी वाली बात मान रखी है। ये कह रहा है अगर बिना बाणी बोले ही अगर कोई वक्ता है तो सबसे बड़ा योगी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बिना बाणी के वक्ता कोई नहीं हो सकता। यदि मुँह बिचकावेंगी, यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मानने पर कटिबद्ध होते हैं। यानी कोई अगर न माने तो लाखों बातों को हम बना के मानने पर कटिबद्ध रहते हैं, बिना माने भी उसको मान लेते हैं। ये कहा जा रहा है। यहाँ तक कि प्रेमी सिद्धांती लोग निर्भरा नाम से मुँह बिचकाएंगे। कहने का अर्थ है बहुत से लोग अगर उनके सिद्धांत में बात न किया जाए तो मुँह बिचकाने लगते हैं, मुँह को सिकुड़ाने लगते हैं। अपारी पदों जवनों ग्रहीता, अर्थात जिनके संबंध में न बात किया जाए, जिनसे संबंधित न बात हो, उस बात को सुनते नहीं है, ग्रहण नहीं करते। पर हट करने वालों को यह कह के बातों को उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। लेकिन हठी लोग क्या कहते हैं क्या कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं निराकार ब्रह्म यानी ईश्वर का न तो पैर है, न हाथ है, न मुँह है, कान है, न तो कान है, फिर भी वह सुनता है। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। हमारा प्यारा कोटि काम सुंदर श्याम बड़ विशिष्ट है। लोग कहते हैं हमारा प्यारा
जो करोड़ों कामदेव देवताओं को जीत लेने वाला श्याम वर्ण वाला कौन है? श्री कृष्ण है। निराकार शब्द का अर्थ है शालिग्राम शिला। शालिग्राम शिला यानी शालिग्राम पत्थर को निराकार माना गया है, यानी शालिग्राम पत्थर अर्थात शिव जी का पत्थर माना गया है। उसी की बात कही है जो उसकी श्यामता का घोतन करता है अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। जो योगाभ्यास करते हैं यानी जो योग करते हैं, अगर आंखें बंद करते हैं तो उनको पहले आंखें बंद करने पर अंधेरा दिखाई देता है, और उस अंधेरे को वही अंधेरे को हम लोग क्या कहते हैं? निराकार ब्रह्म कहते हैं। वह बिल्कुल काला रंग होता है। सिद्धांत यह है कि रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहराएंगे। अगर रूप हो या रूप विहीन हो, जिसका रंग हो या बिना रंग का हो, उसी को हम सही ठहरा सकते हैं। किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों के प्रेम रस से संचित करने वाला उसकी मधुर मनोहर बातों को मज़े से अपने को वंचित न रहने देंगे। यानी ये कह रहा है अपने प्राणों व दोनों परस्पर से सिंचित करने वाले उसकी मधुर मनोहर बातों को मज़े से अपने को वंचित रहने का अर्थ हुआ अपने को उससे अलग रहना, यानी उससे मुक्ति होने की बात कही गई है। तो बच्चों, आज इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आज बात के संदर्भ में मैंने आपके कुछ गद्य के अंश को बताए हैं, उसकी व्याख्या क्यों किए हैं। अब अगले पैराग्राफ का वीडियो अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।